नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी शाह के साथ जाने वाले हैं। ऐसी अटकलें हैं पटना से दिल्ली तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा ब्रह्मास्त्र कब खेलेंगे और किस तरह से इंडिया को खत्म करने की साजिश रचेंगे, उसी का एक हिस्सा है नीतीश कुमार। राजस्थान में राजस्थान पत्रिका, जो वहाँ का मुख्य अखबार है, उसको इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने कहा, एक सवाल के जवाब में सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में आए तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो अमित शाह ने कहा, अगर उधर से प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद से ही बिहार में सियासी महकमे में हलचलें बढ़ गई और एक के बाद एक बैठकें और मीटिंग का दौर शुरू हो गया। परसों की बात है, अमित शाह ने राजस्थान में यह बयान दिया था और आज सुबह नीतीश कुमार से मिलने के लिए सुबह सुबह ही लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंच गए। आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद बाहर आए तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करने लगे। मुख्य मुद्दे को छिपा गए। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री पद के लिए राजी हो जाएं और एनडीए में फिर से वापसी न हो। तो क्या प्रेशर डालने के लिए यह नौटंकी रचा है नीतीश कुमार ने? मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती के नाम की चर्चा चलने लगी थी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो क्या इससे बौखला करके उन्होंने एक ड्रामा किया, एक नौटंकी किया, जिससे कि इंडिया गठबंधन पर प्रेशर डाला जाए और उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा जाए और प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए? हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जब कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन को रातों रात धत्ता बता करके छोड़ करके आ गए थे और बिहार के महागठबंधन बना करके राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। क्या वो बातें भूल गए हैं? नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी को खरीदना चाहते हैं, करोड़ों रुपए दे करके हमारे विधायकों को खरीद करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जैसे ही इसकी भनक लगी, उनके खरीदे जाने वाले विधायकों ने बताया नीतीश कुमार को, वैसे ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को धत्ता बता करके गठबंधन छोड़ दिया था और अपनी सरकार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के बना लिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। तमाम घटक दलों से मुलाकातें की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो केसीआर और नवीन पटनायक तक से इन्होंने मुलाकातें किया था और अंततः इंडिया गठबंधन बन करके खड़ा हुआ जून 2023 में। उसके बाद चार बैठकें हुई, लेकिन चौथी बैठक जब दिल्ली में आयोजित की गई और मीटिंग के बाद, बैठक के बाद जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात की, तो लालू यादव और नीतीश कुमार भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं शामिल हुए, सीधे पटना पहुंच गए। उसी समय से खिचड़ी पक रही है
नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की, अमित शाह की, और उस खिचड़ी का भंडाफोड़ आज हुआ, या यूं कहें कि कल हुआ, जब अमित शाह ने खुला ऑफर दिया एनडीए में आने के लिए। जब एनडीए को छोड़ करके नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन आज दरवाजा फिर खुल गया। दरवाजा खुला है या खोला गया है, नीतीश कुमार का तो ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता जरूर गदगद हैं, एनडीए के साथ जाने के लिए लालायित हैं। वहीं बिहार में तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। आज न सिर्फ नीतीश कुमार से लालू यादव, तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया, बल्कि उसी समय जिस समय मुलाकात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई एक विधायक के घर पर, और वहां पर क्या खिचड़ी पकाई गई सच तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन बाहर निकल करके यही कहा गया कि इन दोनों इंडिया की पार्टियों को हराने के लिए, इंडी गठबंधन को हराने के लिए इन दोनों पार्टियों को हमने मीटिंग की है। लेकिन मीटिंग में कुछ और बात हुई है। वो हुई है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में, एनडीए में आएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, कितना फायदा होगा, कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। बैठक इस मुद्दे पर हुई थी। तो बिहार में जितनी तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, हमें लगता है कि 22 जनवरी का जो सियासी इवेंट अयोध्या में रखा गया है और 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय उत्सव होता है, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इन 4 दिनों के बीच में बड़ा खेला होगा बिहार में, और इंडिया को धत्ता बता करके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, मोदी शाह के शरण में फिर से चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। वे इंडिया को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसी की पराकाष्ठा है कि नीतीश कुमार को फिर से मना लिया गया और वो जाने के लिए तैयार भी हो गए लगते हैं। लेकिन अभी इसमें किंतु परंतु काफी है, अटकलें हैं, नैरेटिव है। लेकिन एक बात और कहा जाएगा कि अटकलों का भी एक आधार होता है। जहां धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। तो धुआं उठ रहा है और आग का पता चलेगा 22 जनवरी के बाद, सियासी इवेंट के बाद। लगता है कि नीतीश कुमार को यह लगा कि अगर हम प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन में आ गए और इंडिया गठबंधन को खड़ा किया और इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री भी ममता बनर्जी ने घोषित कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, साथ में 12 अन्य पार्टियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन में हमारे लिए प्रधानमंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे, प्रधानमंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई, तो वो फिर से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके एनडीए में जाने के लिए इच्छुक हो गए हैं। लालू यादव ने बहुत समय पहले कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वो दांत तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी दांत को काट करके वो कब किसके साथ चले जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। पलटू राम की भी संज्ञा दिया था लालू यादव ने। उसके बावजूद कुछ महीनों पहले नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लालू यादव ने सरकार बनाई और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार का यह चरित्र नया नहीं है, उनकी फितरत है।
कि जब उनके मन मुताबिक किसी गठबंधन, किसी पार्टी में काम नहीं होता है तो वे उसका उल्टा कर बैठते हैं और उसी का नतीजा है भुगत रहा है इंडिया। अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे एनडीए में तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओबीसी मतदाता छिटक सकते हैं, बिहार के भी और बिहार से बाहर के भी, और ओबीसी मतदाता ही एक ऐसे मतदाता हैं जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। उस ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए नीतीश कुमार तो घोषणा कर चुके थे कि हम बनारस या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर से इसलिए कि कुर्मियों का वोट उत्तर प्रदेश में साधा जाए, और वाराणसी से इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हरा करके एक इतिहास रचा जाए। उन्होंने एक रैली भी करनी चाहिए थी वाराणसी में, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दिया स्थानीय प्रशासन ने। स्थानीय प्रशासन का तो नाम है, योगी आदित्यनाथ ने अनुमति नहीं दिया था उनकी रैली का। उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में 36 के आंकड़े के संबंध थे, दुश्मनी थी, इसलिए उन्हें अवसर नहीं दिया गया। फूलपुर से लड़ने की बात चल ही रही थी कि ये सारी घटनाएं सामने आ गई। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए में जाने के बारे में मन बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज सुबह जिस समय लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश के घर मुलाकात करने गए थे, उसकी थोड़ी देर बाद ईडी सम्मन लेकर के पहुंच गया लालू यादव के घर। एनडीए में नीतीश को लाने की जद्दोजहद पर बात करने के लिए अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं जाते तो शायद ईडी का नोटिस नहीं आता। लेकिन ये नोटिस कोई पहली नोटिस नहीं है, इसके पहले कितनी नोटिसें आ चुकी हैं जिसे तेजस्वी यादव ने, जिसका मखौल उड़ाया था। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, आजकल तो सभी इनका मखौल, ईडी का मखौल उड़ाने लगे हैं। और बनारस में तो ईडी को मार मार करके भूरता बनाने का काम भी शुरू कर दिया है लोगों ने। बनारस, कलकत्ता में ईडी पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, तो वहां की स्थानीय जनता ने खदेड़ लिया और घायल कर दिया। कई ईडी के अधिकारी घायल हो गए थे। लगता है इसी तरह की मार हर जगह पड़ेगी, बिहार में भी, झारखंड में भी, दिल्ली में भी। तब ईडी को पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह के इशारे पर अगर वो कार्रवाई करेगी तो मार खाएगी, जूते खाएगी, और ये जूते खिलाने का काम जनता करेगी। नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार पर कभी विश्वास किया जा सकता है? हम तो पहले भी नहीं कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि मोदी इतना शातिर राजनीति का खिलाड़ी है कि ये किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को बनने नहीं देगा, और बन भी जाएगा तो उसे तोड़ने का काम शुरू कर देगा। तोड़ने के क्रम में जितने भी मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन में हैं, सबके यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन सम्मन पहुंच रहा है और गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के ऊपर। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तुरुप का पत्ता खेला है, इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को मना लेगा उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना करके, लेकिन हमें तो लगता है कि मनाना नहीं चाहिए। कांग्रेस आज इतनी मजबूत हो गई है कि इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल बचे हुए हैं उसमें मायावती को शामिल करके
नीतीश कुमार की कमी को पूरा किया जा सकता है और मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना करके पेश किया जाए। और इसकी बात चल भी रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि एक महिला और दलित प्रधानमंत्री चेहरा अगर घोषित कर दिया जाए मायावती को शामिल करके, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराया जा सकता है। लेकिन मायावती है कि अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई हैं। 15 जनवरी को जरूर उन्होंने घोषणा किया और उसके पहले घोषणा किया था कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी तक लगता है कि अमित शाह ने फंदा टाइट कर दिया और मायावती ने 15 जनवरी को जो बयान दिया वो आखिरी बयान नहीं है। फिर से इनका बयान आएगा और हमें ऐसा लगता है कि 10 मार्च तक चुनाव आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। उसके बाद लागू होने के बाद जब सीबीआई, ईडी, आईटी का खौफ खत्म हो जाएगा, तब मायावती इंडिया में शामिल हो जाएंगी और उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा, कन्वीनर बनाया जाएगा और उन्हें आगे करके आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ने को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो खेला हो रहा है बिहार में, इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार के जाने से कुछ ओबीसी वोट प्रभावित हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के जाएंगे या सरकार को गिरा करके जाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है। अगर वो एनडीए में जाते हैं तो इधर तेजस्वी यादव सरकार को गिरा देंगे और जब सरकार गिर जाएगी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा के भी चुनाव सुनिश्चित किए जाएं, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में जाकर के क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इन्हें उप प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा और इनका जो जन्म जन्मांतर का मांग रहा है ओबीसी आरक्षण और ओबीसी की जनगणना, क्या इस बात को मान लेंगे नरेंद्र मोदी? कतई नहीं मानेंगे। नरेंद्र मोदी आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ों के साथ न्याय हो, पिछड़ों की जनगणना हो, पिछड़ों को हक और अधिकार दिया जाए। तो इनका जो ओबीसी आंदोलन था, क्या वो आंदोलन ठंडे बस्ते में चला जाएगा? और अगर ठंडे बस्ते में गया तो इनकी राजनीति भी खत्म हो सकती है और इनकी विश्वसनीयता पर तो बच्चा भी बिहार का और पूरे देश का विश्वास नहीं करेगा। इनके नाम पर लोग थूकना शुरू कर देंगे। आज की स्थिति यही है। अब देखिए 22 से 26 तक क्या होता है। अयोध्या का इवेंट शुरू होने वाला है और इस इवेंट से लेकर के 26 जनवरी तक के राष्ट्रीय इवेंट के बीच में कुछ होने वाला है, बड़ा धमाका या यूं कहें बड़ा खेला होने वाला है और उस खेला में क्या होगा समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।